सबसे पहली खबर आपके सामने लाहौर से रखते हैं, जहां से सलमान अकरम राजा, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल, उन्होंने रात गए एक इमरजेंसी पैगाम जारी किया है। जी हाँ, उनका पैगाम सुने तो समझ आती है कि पाकिस्तान को चौधरी निज़ामुद्दीन कहां पर ले आया है। सलमान अकरम राजा एक पढ़े लिखे मोतबर सफ़े अव्वल के पाकिस्तानी वकील। इस तरह के लोग दुनिया के किसी भी मुल्क में सियासत में आएँ तो इसे नेक शगुन ही कहा जाएगा, और सियासत में आके कानून की दुनिया में नए कवानीन बनाने के लिए और बहुत सारे शोबाए ज़िंदगी होंगे जहाँ पर वो बहुत बेहतर कंट्रीब्यूट कर सकते होंगे, और मुल्क की अमूमी जो सिचुएशन है और स्पेशली पार्लियामान की जो परफॉर्मेंस है उसमें जब पढ़े लिखे लोग आएंगे तो उनका कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा। हमें पिछले 77 साल चौधरी निज़ामुद्दीन एक ही बात बताते रहे हैं कि पॉलिटिशियंस करप्ट हैं, पॉलिटिशियंस इनकम्पिटेंट हैं, पॉलिटिशियंस जो हैं वो दूसरे मुल्कों की एजेंसीज़ के लिए काम करते हैं, मतलब मुहिब वतन नहीं है, और पॉलिटिशियंस जो हैं वो दलेर भी नहीं है। ये तमाम चीज़ें 77 साल से हमें बताते रहे, और ये भी बताते हैं कि यही वो मजबूरियाँ हैं जिसकी वजह से बार बार हमें मेरे अजीज़ हमवतनों करना पड़ता है। अगर इन सियासतदानों के पल्ले कुछ होता तो देखिए, ये हम कैंट चला लेते हैं, हम अपने सारे इदारे बड़े अच्छे चला लेते हैं, तो ये भी चला लेते। लेकिन अब जाके समझ आई है कि जब कोई पढ़ा लिखा काम का बंदा आता है तो उसको फिर सलमान अकरम राजा साहब की तरह उसके साथ सलूक किया जाता है, और उसको ऐसे इमरजेंसी मैसेजेस जो हैं वो छोड़ने पड़ते हैं। सलमान अकरम राजा साहब ने जो रात गए मैसेज छोड़ा है, उस मैसेज में उन्होंने कौम को ये बताया है कि 24 नवंबर का जो एहतजाज होने जा रहा है उस सिलसिले में उनको ये जो रात गुजरी है उसके बारे में वो बता रहे थे कि रात को घर से उठा लिया जाएगा, और अगर उन्होंने कहा कि इस रात को नहीं तो अगले दिन या उससे अगली रात को उन्हें खबर है कि उनको उनके घर से उठा लिया जाएगा या उन्हें कहीं से भी पकड़कर उन्हें लापता कर दिया जाएगा, इसलिए उन्होंने इमरजेंसी में अपना आखिरी पैगाम जो है वो आप तक पहुंचाया कि 24 तारीख को अगर आप नहीं निकलेंगे तो फिर एक एक करके कुचल दिए जाएंगे और सारी ज़िंदगी आपको ग़ुलामी में गुजारनी पड़ेगी। अगर आप पाकिस्तान के लिए हकीकी आज़ादी चाहते हैं तो 24 नवंबर को हर सूरत बाहर निकलें। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिनारियो है। जैसा मैंने पहले आपको कहा कि सलमान अकरम राजा 1 साल पहले सियासत के अंदर आए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इलेक्शन लड़ा, ओन चौधरी के मुखालिफ उन्होंने इलेक्शन लड़ा, बड़ी लीड से जीते, लेकिन चौधरी निज़ामुद्दीन साहब ने अपनी ताकत इस्तेमाल करके उनको हरवा दिया। जब उनको हरवाया तो मतलब एक पढ़े लिखे पाकिस्तानी को हरवा दिया, और ये कोई पहली दफ़ा नहीं है। मैंने जैसे आपको कहा, चौधरी साहब की पसंद ही ऐसी है। चौधरी साहब ही नवाज शरीफ को लेके आए थे। जितने आपको ये रंगबाज और टैरे किस्म के जितने भी पॉलिटिशियंस नज़र आते हैं, ये चौधरी साहब को ख़ास पसंद है। चौधरी साहब की वजह से सानिया निश्तर को मुल्क छोड़ना पड़ेगा, सेनेट छोड़ना पड़ेगी, कहीं और जाना पड़ेगा। चौधरी साहब की वजह से शौकत तरीन जैसे लोगों को सेनेट पाकिस्तान से रिज़ाइन दे के कोई और काम करना पड़ेगा। मीन जो भी कोई समझदार होगा, पढ़ा लिखा होगा या ईमानदार होगा, उससे हमारे चौधरी साहब का कोई लेना देना नहीं। चौधरी साहब को मोहसिन नकवी जैसे पसंद हैं। चौधरी साहब को जो बंदे पसंद हैं वो नवाज शरीफ जैसे हैं, शहबाज शरीफ जैसे हैं, आसिफ अली जरदारी साहब जैसे हैं, तभी तो उनको सुप्रीम कमांडर बनाया है। कामरान टिसोरी जैसे बंदे उनको पसंद है। तो ऐसे बंदे चौधरी साहब को पसंद हैं। लेकिन 77 साल से फिर कहते यही आए हैं कि ये पॉलिटिशियन अच्छे नहीं हैं। अगर ये अच्छे होते तो हमें ये कब्जा क्यों करना पड़ता। हालांकि अच्छे बंदे को नंगा करके मारना है, कोई पढ़ा लिखा बंदा आ जाए या अगवा कर लेना है, गायब कर देना है, उसे सियासत में हमने रहने ही नहीं देना।